हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल पुफॉर है वो सब ठीक, सब बढ़िया ना। ओके सो आज का वीडियो स्पेशली मैं उन गर्ल्स के लिए बना रही हूँ या उन लेडीज़ के लिए बना रही हूँ जिनके बॉयफ्रेंड हस्बैंड फियांसे से मर्चेंट नेवी में हैं, जो कि फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं और आपको डाउट होता है कि क्या वो हमें कॉल कर पाएंगे, क्या रोज़ कॉल कर पाएंगे, कितनी देर बातें होगी, कब कॉल करेंगे, कैसे होता है ये वो सब कम्युनिकेशंस कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी मेरे एक्सपीरियंसेस। सो ये वीडियो एंड तक देखना, आपको मज़ा आने वाला है। चलिए ओके सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड टू अ मर्चेंट नेवी गाय, प्लीज़ आप ये ध्यान में रखिए कि जब वो शिप पे जाते हैं तो वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव सबको छोड़ के जाते हैं और 20-25 लोगों के बीच में रहते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 months 4 months वॉट एवर इज़ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। बट आप यहाँ पे हो, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ है, तो आपका मन थोड़ा बहल जाता है। बट वो वहाँ पे है तो उनको आपकी याद ज़रूर और बहुत आती है, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि दे ऑलवेज वॉन्ट टू टॉक टू यू। बट मर्चेंट नेवी एक ऐसी जॉब है जहाँ पे 7 days दे हैव टू वर्क, दे डोंट हैव संडेज, नो पब्लिक हॉलीडेज, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो ऑन ड्यूटी 24/7 रहते हैं। लाइक रेस्ट आवर्स होते हैं उनके, लेकिन और ऐसा नहीं है कि जैसे आप अभी हम लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, हमारा फिक्स टाइमिंग होता है कि हम ये से ये टाइम तक सोते हैं, उसके बीच में हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। बट उनको ऐसा नहीं होता है। लाइक जब पोर्ट पे आते हैं, जब एंकर पे लगाना होता है शिप को सब, तो उनको बहुत काम होता है और अगर वो सो रहे हैं उनके बीच में भी उनको उठ के आना पड़ता है। सो उनकी जो रेस्ट आवर्स है वो भी डिफ़र करती है। सो बहुत मुश्किल होता है कि उनको वर्क प्लस पर्सनल लाइफ सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है, इसीलिए हमें भी पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे भी बहुत इम्पेशेंस होता है जब भी सागर डज नॉट कॉल मी, तो मैं से सोचती हूँ क्यों, अरे वाई डिडंट ही कॉल मी एंड ऑल दैट, मन में सोचती रहती हूँ क्या हो गया। सो मैं क्या करती हूँ ना गाइस, मैं व्हेनेवर सागर गोस ऑन शिप, तो मैं सागर को बोलती हूँ मुझे कैप्टन का नंबर, सेकंड ऑफिसर का नंबर, ये सब मुझे सेंड कर देना। लाइक इफ़ आई वांट टू टॉक टू यू समथिंग वेरी अर्जेंट, और इफ़ सागर डू नॉट कॉल मी बैक और आई कैन नॉट कम्युनिकेट विद सागर, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सेकंड ऑफिसर को जिनको मैं मैसेज करती हूँ कि प्लीज़ कैन यू टेल सागर टू कॉल मी बैक, ऐसा। तो मैं उनका भी नंबर अपने पास सेव करके रखती हूँ कि मुझे अगर कभी कुछ अर्जेंट है, कुछ बोलना है और सागर कॉल नहीं कर पा रहा है, तो मैं उनके नंबर्स लेके रखती हूँ। यू नीड टू हैव किसी और का भी नंबर जो ऑन बोर्ड है, उनका भी नंबर आप हमेशा अपने पास रखिए, ठीक है। तो ये एक टिप है। और दूसरी बात ये है कि उनको मतलब आजकल तो वाईफाई सर्विसेज आ गए हैं शिप पे, बट द वाईफाई सर्विसेज आर टू कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। फॉर एग्जाम्पल अभी सागर की जो अभी इस बार जो शिप है, लाइक इट इज़ लाइक $20 फॉर जस्ट 100 MB, जस्ट 100 MB। कैन यू इमेजिन? मतलब ही कैन नॉट एक्सेस फेसबुक, इंस्टा, गूगल, यूट्यूब, ये सब तो आप छोड़ ही दीजिए, वो सब तो एक्सेस नहीं कर पाते। बट व्हाट्सएप में कॉलिंग हो पाती है एंड वीडियो कॉलिंग तो नहीं हो पाती है, बिकॉज जो वाईफाई की स्पीड बहुत कम है, तो वीडियो कॉलिंग नहीं हो पाती है। वी जस्ट डू वॉइस कॉलिंग। सो एवरी डे ही गिव्स मी अ कॉल, इवन इफ इट इज़ फॉर 1 minute। मैंने उसको बोला है सागर को, प्लीज़ कॉल मी एंड टेल मी कि हाउ आर यू, यूर फाइन ऑल, बस दैट्स इट। तो ही कॉल्स मी बैक। एंड टाइमिंग के बारे में बता दूँ कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम कि यही टाइम पे कॉल आएगा कि ऐसा आप रेडी रह सकते हो यही टाइम पे, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी टाइम पे कॉल आता है। लाइक अगर आपके हस्बैंड अभी कोई ऑफिस से थर्ड ऑफिसर है, सेकंड ऑफिसर है, तो उनके जो ड्यूटी आवर्स है उसके बाद वो कॉल करेंगे आपको। बट चीफ ऑफिसर की ड्यूटी ऐसी होती है कि लाइक ही इज़ ऑलवेज बिजी, वेदर इट इज़ ऑन एंकर, पोर्ट। एंड सागर की जो शिप है उसकी जो क्या बोलते हैं वोएज है, वो बहुत ही नज़दीक की है। लाइक फटाफट पोर्ट्स आते हैं उसमें, लाइक इंडिया टू ओमान से फिर इंडिया आती है शिप, तो वो यही रूट फॉलो कर रही है। तो इट इज़ दे डोंट गेट मच टाइम टू रेस्ट इन बिटवीन। सिर्फ 4-5 दिन का गैप होता है, तो उतना ही, और उसमें भी बहुत सारा काम होता है। सो उसके बीच में भी सागर मुझे कॉल करता है। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, एंड द नेट सर्विस इज़ सो मच हाई कि आप 1 घंटा 2 घंटा तो बात नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ऐसे बात करोगे तो $20 तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे। एंड इफ़ यू पे 20 एवरी डे, सो आप
कैलकुलेट कीजिए 20 इंटू 30 डेज तो कितने हो जाएंगे वो. इट्स लाइक $600 इंटू 70 इज 42,000 दैट यू स्पेंडिंग ऑन जस्ट वाईफाई. तो आपको थोड़ा सोच समझ के भी बात करना पड़ेगा. हाँ, अगर वो कभी पोर्ट पे आते हैं देन ही कैन बाय अ कार्ड एंड ही कैन टॉक टू यू, बट नॉट एवरी डे एंड नॉट एनी टाइम. सब काम के लिए जाते हैं, सो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है. एंड शिप पे सैटेलाइट कॉलिंग भी होती है, उनके शिप पे सैटेलाइट कॉलिंग भी होती है, तो उसके थ्रू भी वो लोग आपसे बात कर सकते हैं. उनके शिप में मेल आईडी भी होती है, बट मेल आजकल बहुत कम हो गया. आजकल कोई नहीं करता है मेल, एवरीवन जस्ट कॉल्स और व्हाट्सएप जो भी है वैसे करते हैं. सो आप ये मत टेंशन लेना कि कितनी देर बात कर पाएंगे, कितनी देर बात कर पाएंगे, ये तो वो वही लोग बता सकते हैं कि कितनी देर. बट अगर 1 मिनट बात करें ना तो भी आप खुश रहना. डू नॉट कंप्लेन कि अरे आई नीड टू टॉक मोर. येस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. आई नो स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है कि अरे क्यों नहीं कर रहे यार, बहुत याद आती है. बट यू डोंट गेट एडजस्ट टू इट. मतलब एडजस्ट नहीं होता है, ऐसे बोलने के लिए होता है कि एडजस्ट हो जाता है, बट मन मार लेते हैं कि ठीक है यार एटलीस्ट 1 मिनट तो बात कर ले, थोड़ी खुशी मिल जाती है. तो मुझे सागर का कॉल कभी भी आता है, लाइक 3 o'clock एट नाइट, 4 o'clock इन द मॉर्निंग, कभी भी आता है सागर का कॉल. तो इसीलिए मैं कभी फ़ोन साइलेंट पर नहीं रखती हूँ, बिकॉज ही कैन कॉल मी एनी टाइम. सो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उस कॉल आंसर करूँ. एंड तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आई नेवर स्विच ऑफ माई फ़ोन और कीप माई फ़ोन ऑन साइलेंट. सो यही है मेरा एक छोटा सा वीडियो ऑन कम्युनिकेशन पार्ट की अगर आप मर्चेंट नेवी लड़के से शादी कर रहे हो तो कैसा होता है बातचीत एंड ऑल. आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको एकदम चिल्ड रहना है. आपको जब भी वो कॉल करेंगे एकदम प्यार से बात करना है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे वांट. उन्हें प्यार चाहिए, उन्हें ऐसा चाहिए कि मैं जब कॉल करूँगा तो अच्छे से बात करे, मेरे बारे में पूछे, ख्याल रखे, ये चाहिए. ना कि अब चिल्लाए कि वाई डिडंट यू कॉल मी, ये वो मत कीजिए प्लीज़. दैट्स माई रिक्वेस्ट, बिकॉज वो बहुत दूर है, सब अननोन लोग हैं उनके साथ, तो दे वॉन्ट लिटिल बिट ऑफ गुडी टॉक्स. एंड मैं आपको बता दूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मर्चेंट नेवी में जो काम करते हैं उनसे ज़्यादा केयरिंग, सपोर्टिव और लविंग इंसान कोई नहीं होता. बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो. तो अगर वो कभी बिज़ी हो, कभी कॉल नहीं कर पाए, तो ये मत सोचना कि अरे ही स्टॉप लविंग मी, पहले जैसा नहीं है वो, ऐसा मत सोचना. उनको भी आपकी बहुत याद आती है. यही है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते. एंड यू आर a luckiest girl if you are getting married to a merchant navy guy, because after 6 months or 4 months जब भी वो घर पे आते हैं तो वो जो फीलिंग होती है ना, दैट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड. आपको ऐसा लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो. जब भी फर्स्ट टाइम हम मिलते हैं तो कैसा लगता है, वैसी वाली फीलिंग आती है. मुझे तो वैसी वाली फीलिंग आती है जब भी मैं एयरपोर्ट में जाती हूँ सागर को रिसीव करने के लिए. आई फील nervous, shy, excited, all the emotions, every emotions in the world मुझे महसूस होती है. बहुत ही अलग फीलिंग है वो. एंड बहुत मज़ा आता है. हाँ, साइंस जब भी जाते हैं तभी भी एक अलग सा महसूस होता है, बहुत दुखी हो जाते हैं. बट आने की जो खुशी है, जब एवरी डे आई कीप काउंटिंग कि अरे अभी 90 डेज़ बचे, अभी 80 डेज़ बचे, 70 डेज़, दैट इज़ डिफरेंट. सो ये मैं बोलना था कि अगर आप मर्चेंट नेवी लड़के से शादी कर रहे हो तो ये सब के लिए प्रिपेयर रहिए. डू नॉट बी डिपेंडेंट कि मैं वो कॉल करना चाहिए, वह ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए. ऐसा मत कीजिए. रूल्स एंड रेगुलेशंस मत बनाइए. जैसा चल रहा है चलने दीजिए और खुश रहिए और उसे भी खुश रखिए. सो यही था मेरा छोटा सा एक वीडियो आप लोगों के साथ मेरी एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए. सो अगर आपको और कोई टॉपिक्स में चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से टॉपिक पे मैं, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा टॉपिक होना चाहिए रिगार्डिंग मर्चेंट नेवी. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल. आई विल बी बैक विद सम अदर वीडियो some other day. Till then, bye and I love you all. Bye.